हेलो 11 क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक इज गिवन। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखी पहली वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चन किए। थर्ड वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसके अंदर मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि हम लोग कैसे डेबिट से क्रेडिट पहुंचते हैं या फिर डेबिट से डेबिट पहुंचते हैं। आपको जो पूरी कहानी थी वो पूरी बताई थी, या क्रेडिट से डेबिट कैसे पहुंचते हैं, क्रेडिट से क्रेडिट कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, आज फिर से हमारा टॉपिक चलेगा कैश बुक के ही ऊपर। यानी आज हमें गिवन होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। अभी तक हम कर रहे थे डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, यानी पॉजिटिव बैलेंस हमको गिवन था। आज हमको नेगेटिव बैलेंस गिवन है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑफ ₹3600। मैं एक बार क्वेश्चन आपको फ्लैश करवा देता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें क्वेश्चन। हालांकि लिखा हुआ है क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पर, और फिर भी मैं आपको एक बार फ्लैश करवा दे रहा हूँ। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन या पर्टिकुलर्स एज ऑन 30 जून 2016। फर्स्ट हमारे पास है क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, 3600 रुपये दिया हुआ है। फिर चेक इशूड टू द क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट लिखा हुआ है। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस टाइम 1540। बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक 20 रुपी। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक 25। A customer deposited into our bank account without informing us 240. Bank paid house tax on our behalf but no information was received from bank ₹35। ये आपका क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन है हमारे पास है, ताकि हमारा जो कैश बुक वाला टॉपिक है वो एटलीस्ट फिनिश हो जाए। मतलब जो हम अपनी रिकंसिलिएशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कैश बुक टुवर्ड्स द पासबुक, तो उसका ये आखिरी टॉपिक होगा। और 2 वीडियो आपकी लगेंगी जो हम स्टार्ट करेंगे पासबुक से कैश बुक की ओर। ठीक है बात, तो इसके बाद इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। फिर हाफ ईयरली में लगभग ट्रायल बैलेंस एक और रहता है, उसे भी मैं 2 वीडियो या 3 वीडियो के अंदर समाप्त कर दूंगा। तो आपका हाफ ईयरली का पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। उसके बाद देखें, पहला हमारे पास क्या है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2016। जब आप बना रहे हो वो डेट मेंशन जरूर करें। नाउ बात करें कितने कॉलम बन रहे हैं, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम, माइनस आइटम। ठीक बात, अब कहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो देखें। लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑफ ₹3600। का ये मतलब हुआ कि भैया हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ना, और एज पर द कैश बुक, यानी हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, जाएंगे हम पासबुक के पास। फिर वही फंडा चलेगा हमारा कि जब हम कैश बुक से जाते हैं पासबुक की ओर, तो कैश बुक के सारे एक्शन रिवर्स, और बैंक के यानी पासबुक के एज इट इज। ठीक है बात, जिस बुक से हम जिस बुक की ओर जा रहे हों उस बुक के एक्शन रिवर्स होते हैं। अगर हम कैश बुक से जाएंगे पासबुक की ओर तो कैश बुक के रिवर्स होंगे, अगर हम पासबुक से कैश बुक की ओर आएंगे तो पासबुक के रिवर्स होंगे। सिंपल सी टेक्निक ये है बच्चों। यहाँ हमें दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक का मतलब हुआ माइनस की बात कर रहा है, मतलब हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव में है, 3600 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक, यानी जो कैश बुक है वो आपका बैलेंस शो कर रही है नेगेटिव। ठीक बात, अब एक बात हमें फिर ध्यान देनी है कि हम अपना जो क्वेश्चन है वो कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैश बुक के सारे एक्शन रिवर्स करने हैं और पासबुक के एज इट इज। एक बात। सेकंड बात हमें ध्यान रखनी है, सेकंड बात कि भैया हम क्रेडिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो 90% चांस हुए कि हम अपोजिट यानी डेबिट के पास पहुंचेंगे। ठीक है, हम डेबिट के पास पहुंचेंगे। क्या बोला मैंने, आपने क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक स्टार्ट किया तो कंफर्म होना आपका आंसर पासबुक के पास जाएगा, क्योंकि आप पासबुक की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका आंसर पासबुक में तो आएगा, मतलब एज पर द पासबुक तो आपका आंसर आएगा। लेकिन क्रेडिट से हम 90% डेबिट के पास पहुंचते हैं, ये कंडीशन है। कई बार हम क्रेडिट से क्रेडिट भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, वो बात ध्यान देने योग्य है। अब देखो कब ऐसा होगा, हमने स्टार्ट किया क्रेडिट यानी माइनस वाले से, अगर माइनस वाला कॉलम बड़ा आता है और पॉजिटिव वाला छोटा आता है तो हम पहुंचते हैं अपोजिट आंसर के पास। क्रेडिट से स्टार्ट किया डेबिट के पास पहुंचेंगे। अगर हमने क्रेडिट से स्टार्ट किया लेकिन प्लस वाला कॉलम बड़ा आ गया, हमने क्योंकि स्टार्ट तो माइनस से किया था लेकिन प्लस वाला कॉलम बड़ा आ गया, इस कंडीशन में हम क्रेडिट से क्रेडिट पहुंचते हैं। आपको ये फंडा आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत बार बता चुका हूं। चलिए सेकंड बात करें, चेक इशू टू द क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹720। हमने 720 रुपए की पेमेंट करी टू आर क्रेडिटर्स, लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है या उसकी पेमेंट नहीं हुई है। तो क्या हुआ, हमने तो 720 रुपये माइनस किया होगा, नहीं हमारा एक्शन है, हमने 720 रुपये माइनस किया होगा। अब हमने अगर माइनस किया था पहले, अब हम क्या करेंगे प्लस, क्योंकि हमारे एक्शन क्या होने रिवर्स। तो ये तो जाएगा आपका ऐड वाली कंडीशन में। ठीक है, सारी कंडीशन पहले ऐड वाली लिखेंगे हम, लेस वाली फिर करेंगे। तो यहाँ पे है ना चेक इशू टू द क्रेडिटर,
ठीक है, छोटी सी लाइन लिखें, पूरा रामायण लिखने की जरूरत आपको नहीं है, तो लिखेंगे आप चेक इशू, ठीक है, आप लिखेंगे चेक इशू टू द क्रेडिटर्स, टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर, ठीक है। कितना है वो बच्चों, वो आपका 720 रुपये प्लस वाले कॉलम में आएगा। एक बात समझ गए। अगली बात देखते हैं, चेक डिपॉजिट किया आपने, बैंक में सबमिट किया, प्लस किया होगा आपने इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस टाइम ₹1540, यानी हमने बैंक में 1540 रुपये जमा किए, लेकिन बैंक ने अभी तो वो जमा नहीं कर रखे हैं, है? वो बैंक ने अभी तक जमा नहीं कर रखे हैं, लेकिन हमने तो कर दिए थे पहले, पॉजिटिव हमने तो प्लस किया था। अभी हमारा एक्शन है तो क्या होगा बच्चों, रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस होगा। ये तो कहानी माइनस वाली है, तो इसको भी देखेंगे, माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे अभी, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास बैंक चार्जेस है ₹20, बैंक ने ₹20 चार्ज काटा, ये भी कंडीशन लेस वाली है। चलो लेस वाली कंडीशन हम कर ही लें पहले, ज़्यादा प्लस वाली ज़्यादा कंडीशन है नहीं। तो लेस वाली कंडीशन पहली कौन सी थी, चेक डिपॉजिटेड, है ना। हमने क्या किया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, नॉट क्लियर्ड या कलेक्टेड बाय द बैंक लिख दें, नॉट कलेक्टेड, है ना, बाय द बैंक। अगर आप इतना भी लिखेंगे ना बच्चों, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा ना, चेक डिपॉजिटेड लिख दें, उतना भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या होना है, माइनस होना है, कितना है आपका 1540। चलिए, अगला कहानी क्या थी, बैंक चार्जेस, तो बैंक ने चार्ज काटा, तो हम वही माइनस करेंगे। क्यों कर रहे हैं माइनस, क्योंकि बैंक ने चार्ज काटा है, मतलब बैंक ने माइनस किया होगा, बैंक के एक्शन रहने एज इट इज, तो बैंक ने माइनस किया, हम भी माइनस करेंगे, तो बैंक चार्जेस ₹20, ठीक है। अगला हम देखें, अगला हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹25। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे बैंक ने इंटरेस्ट काटा होगा भाई, ठीक है, और अगर बैंक ने काटा है तो हम भी माइनस करेंगे, यानी बैंक ने माइनस किया, हम भी माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट कितना बच्चों, वो आपका है ₹25, वो आपका है ₹25। चलिए, अ कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू आर बैंक अकाउंट, एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, हमको बगैर इन्फॉर्म किए, कितना, ₹240, यानी कोई हमारा कस्टमर है, हमारे बैंक अकाउंट चला गया, उसने ₹240 हमारे बैंक में जमा कर दिए, हमको इन्फॉर्म नहीं किया। अब अगर हमको इन्फॉर्म नहीं किया होगा तो बैंक ने तो प्लस किया होगा 240, क्योंकि बैंक के पास तो 240 आए हैं, बैंक ने प्लस किया, हमने कुछ नहीं कर रखा है, लेकिन बैंक ने तो प्लस कर रखा है ना। बैंक ने अगर प्लस किया है तो हम भी क्या करेंगे बच्चों, उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, है ना, क्या है, चेक, यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली डिपॉजिट बाई, है ना, यहाँ पे लिखते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है, डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, ठीक है। कितना आपका है वो, ₹240, ठीक है। अगली कहानी देखें, क्या है, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आर बिहाफ ₹35, बैंक ने हमारे बिहाफ पे ₹35 टैक्स पे किया। कैसा टैक्स, हाउस टैक्स, ठीक है, पे कर रखा है, तो पे मतलब माइनस किया होगा बैंक ने, हम भी अब क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, हाउस टैक्स पेड लिख देंगे, हाउस टैक्स पेड, ठीक है, कितना है वो आपका, ₹35। तो ये पूरी कहानी सॉल्व हो गई, ठीक है बच्चों। आप क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, टोटल आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, 3600, 1540, 20 और 25 और 35, बड़ा क्रेडिट वाला कॉलम मतलब माइनस वाला कॉलम आपका बड़ा आ रहा है, ठीक है, आ रहा ना बड़ा, तो जोड़ा कितना हो रहा है, 3600 रुपये, और उसके बाद आपका क्या है, 5220 रुपये आ रहा है ना, यार आपका 5220 रुपया, ठीक है। इसको जोड़कर आपका आएगा 6, 4 2 6 और 7 2 9, 960 रुपये। अब देखो, हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था क्रेडिट यानी माइनस वाले कॉलम से, जब माइनस वाला कॉलम बड़ा आए, हमने माइनस से स्टार्ट किया, माइनस वाला कॉलम बड़ा आ गया, तो हमारा आंसर कन्फर्म तौर पर अपोजिट पहुंचेगा। हमने क्रेडिट से स्टार्ट किया, हमारा आंसर डेबिट के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ हम डेबिट लिखेंगे, समझ में आ गई, तो लिखेंगे डेबिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर दी पासबुक, ठीक है, एज पर दी पासबुक, समझ में आ गया आपको। तो ये कहानी थी, पासबुक के पास हम पहुंचे और पहुंचे डेबिट बैलेंस। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, माइनस में होती है कंडीशन। देखें, हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर क्या था, 5220 रुपये माइनस वाले कॉलम में लिखा है, और 960 हमने पॉजिटिव कॉलम में लिखा है, ठीक है। तो माइनस करें, तो 12 से 6 गया 6, यहाँ 11 से 9 तो 11, और यहाँ 4260 रुपये आ रहा है, तो यहाँ आएगा 4260 रुपये। तो वही सम आपका रिपीट हो जाएगा 5220, यहाँ अकाउंट क्लोज, 5220 अकाउंट क्लोज। बात समझ में आ गई।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था वो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है आज, तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब हम अपने जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे बैंक वाले, यानी पासबुक से जाएंगे कैश बुक की ओर, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।